कल की क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ लिया था, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया था। आज इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन में दिख रहा है, अगर प्रश्न को पढ़ेंगे चीजें तब आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि आबी दिया है 5 - 1 6, 7 2 1 3 4, मतलब दो आबी का गुणनफल दूसरे आबी के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। यहाँ कह रहा है डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, जब हल करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। यदि बराबर आ गया तो मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। यही आपको क्या करना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है सवाल। क्यों सिंपल है, क्योंकि हम आपको ये सवाल करा दिए है। गुणा आपको कितनी बार पढ़ाया गया है, फिर से देखिए एक बार सवाल को, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों गुणा कराते रहेंगे, इधर भी कराते रहेंगे, देखेंगे चीजें बराबर हो रही नहीं। आइए चेक करते हैं क्या करेंगे। हम आपसे क्या बताए थे, पहले पंक्ति उठाएंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, बच्चों के स्तंभ में क्या करेंगे, बारी बारी से गुणा करा देंगे। एक बार इनके साथ गुणा करा देंगे, एक बार इनके साथ करा देंगे। यही करते हैं नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल करते हैं। अब जब गुणा कराने के बाद दोनों बच्चों गुणा हो जाएगा, फिर नीचे वाले पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ में बारी बारी से गुणा करा देंगे। चलिए गुणा करा देते हैं। ठीक, तो यहां से हम गुणा करा देंगे बच्चों, तो देखिए क्या आ जाएगा। चलिए अब देखिए गुणा कैसे होगा, पहला वाला पहले के साथ गुणा होगा, दूसरा वाला दूसरे साथ, बीच में संख्या क्या लगती है, प्लस। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी बच्चों कितना आ जाएगा, 10 प्लस। अब देखिए एक में जब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, या माइनस से यहाँ आ जाएगा -3। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये वाला इनके साथ गुणा हो गया दोनों में। अब 5 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस 4 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस है, तो -4 हो जाएगा, 4 एक कम 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए नीचे वाला देखिए, पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ में गुणा करते हैं, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 कर लेंगे, प्लस होता है 7 में 3 का गुणा करें, 7 त्रिक हो जाएगा 21। अब इनके साथ हो गया बच्चों, अब इनके साथ करें, 6 एक कम 6 हो जाएगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। चलिए अब इधर भी देखते रहेंगे डज नॉट इक्वल हो रहा है नहीं, ये बाद में चेक करेंगे। पहले हम बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, चिन्ह भी बराबर नहीं लगा रहे हैं, ये बाद में गुणा करके देखते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, आपको खुद आइडिया होगा कि हाँ यही पंक्ति को उठाएंगे हम, इस पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में क्या करेंगे, बारी बारी से गुणा कराएंगे, एक बार इनके साथ कराएंगे। तो चलिए, तो 2 में जब 5 के गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, बीच में क्या आता है प्लस। 1 में जब 6 एक कम हो जाएगा 6, अब जगह छोड़ देंगे, अब दूसरे साथ चलाएंगे तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 एक कम हो जाएगा 7। ठीक है, चलता आ रहा है। अब 3 5 हो जाएगा 15, प्लस 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 24 होता है। ठीक है, 3 में जब 1 का गुणा करेंगे माइनस लगा तो -3 हो जाएगा, प्लस 4 में जब 7 का गुणा करेंगे 7 चौक कितना आता है, 28। ठीक है, चलिए अब जोड़ घटा लीजिए, देखिए बराबर आ रहे हैं दोनों हमारे। तो देखिए ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बच्चों, आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस घट जाएगा, कितना है 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। 21 और 12 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 1 3 33 हो जाएगा। ठीक, और 28 6 कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, बीच में हम चिकन बना सिंबल इक्वल बना रहे हैं, देखेंगे पहले बराबर। 10 और 6 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 24 और 15 बच्चे हो जाएगा कितना, 24 और 5 कितना आ जाएगा, 29। 29 10 हो जाएगा 39, 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 25। अब आपको स्पष्ट होना चाहिए बच्चों, क्या दोनों चीजें हमारी बराबर है, कहेंगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है, तो बराबर है तो क्या जाएगा, डज नॉट इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हमने सिद्ध भी कर दिया, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर नहीं है। ये आपका हो गया सिद्ध, प्रूव्ड हो गया बच्चों। यही आपको लाना था। सवाल में कुछ है, कुछ नहीं, मतलब दो आप भी हमने गुणा किया, भाई दोनों गुणा करके साथ में ले चले, देखिए बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा सिद्ध। ठीक बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो दूसरा है वो अभी इसी टाइप का है, मतलब गुणा करना है कि बराबर है कि नहीं। बच्चों ने क्या करिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में लिखिए, या लिखना नहीं चाहते हैं तो अपने कॉपी मोबाइल से क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरे सवाल पर हम लोग आ जा रहे हैं। ये भी दर्शाना है, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, 3 वाला मैट्रिक्स, मतलब 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। तो क्या है आपका 1 2 3 0 1 0 1 1 0, यही आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्या है,
माइनस एक, 1 0 0 माइनस एक, 1 फिर 2 3 4, 2 3 4। ठीक, यहाँ क्या है, डज नॉट इक्वल लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला मैट्रिक्स आपका है माइनस एक, 1 0 0 माइनस एक, 1 फिर 2 3 4, 2 3 4, मतलब वही चीज़ है, खाली अलग है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैट्रिक्स आपका कहना है 1 1 2 3 1 2 3, आपका 0 1 0, फिर आपका 1 1 0। ये चीज़ें हैं आपकी। चलेंगे, आपको दर्शाना है कि बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों आप को लेकर चले गुणा कराएंगे। इधर भी बराबर नहीं है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कैसे कराएंगे आप लोग को खुद पता होगा। कहेंगे सर इस पंक्ति को उठा लेंगे, पहले पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बारी बारी से गुणा करते हैं, इससे हमारे गुणा जो होते हैं बहुत सरल हो जाते हैं। एक बार इनके साथ कराएंगे, एक बार इनके साथ कराएंगे, एक बार इनके साथ, तो हमारी पंक्ति हो जाएगी खत्म। ठीक, एक पंक्ति को उठाएंगे, तीनों में बारी बारी से गुणा कराएंगे, यही करेंगे। चलिए गुणा करा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो देखिए एक में जब माइनस एक का गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस एक आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या लगता है प्लस। 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस। 3 में जब 2 करेंगे 3 दूनी 6, ये वाला इनके साथ पूरे हो गया, स्तंभ के साथ हो गया, अब जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब इनके साथ करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1। 2 में जब माइनस एक 2, देखिए 2 1 कम 2, तो प्लस माइनस का तो माइनस लगा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 2 में जब 3 का गुणा करें 2 3 अच्छा, तो बीच में क्या आता है प्लस। यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब जगह छोड़ देंगे, अब इनके साथ कराएंगे। 1 में जब 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस। ठीक, 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस। और 3 में जब 4 का गुणा 3 से हो जाएगा 12। चलिए अब ये वाला इनके सबके सभी में हो गया। अब नीचे वाले उठाएंगे, तो 0 में जब माइनस 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0 प्लस। 1 में जब 0 गुणा करेंगे हो जाएगा 0 प्लस। और 0 में है 2 का गुणा करेंगे 0, यहाँ 0 हो गया सब। फिर 0 में 1 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक, प्लस 1 में जब माइनस 1 का गुणा करेंगे प्लस माइनस का जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। फिर 0 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, बीच में क्या लगता है प्लस। फिर देखिए 0 में 0 गुणा कराएंगे हो जाएगा 0। क्या उठा रहे, पंक्ति उठा रहे हैं, बारी बारी स्तंभ में गुणा कराते जा रहे हैं। फिर 1 में 1 का गुणा करें तो 1 आ जाएगा, और 0 में जब 4 का गुणा करें तो आ जाएगा 0। ठीक है, चलते रहिए। अब लास्ट वाला पंक्ति बचा स्तंभ गुणा। 1 में माइनस 1 का गुणा करें तो माइनस 1 आ जाएगा, बीच में होता है प्लस। 1 में जब 0 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस। और 0 में 2 का गुणा करेंगे 0। ठीक, अब इनके साथ करेंगे। 1 में जब बच्चों 1 का गुणा करें तो 1 आ जाएगा। 1 में माइनस 1 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला इनके साथ हुआ, ये वाला इनके साथ। अब 0 भैया 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए आगे चलिए। 1 में जब 0 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0। 1 में जब 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, और 0 में हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये आपका हो गया, इधर का हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया अभी पता चल जाएगा। देखिए ये माइनस है, तो 6 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5। ठीक, 6 1 कितना आ जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5। इधर आइए, 12 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक, जी हर 0 भाई 0 आ जाएगा। यार कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। यार कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, नीचे देखिए कितना आ जाएगा माइनस 1 आएगा। ये कट के कितना आ जाएगा 0। ये भी कितना आ जाएगा आपका 1। ये इधर का आया। अब हम लोग किधर के चलते हैं, इधर के लेकर चलते हैं। ठीक है, इधर का लेकर चलिए भाई, गुणा कराइए। क्या करेंगे, कहेंगे इसको उठाएंगे। मार्कर नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है। चलिए दूसरे मार्कर से यूज कर लिए। क्या करेंगे, ये इसको उठाएंगे, पूरे को स्तंभ में बारी बारी से गुणा कराते जाएंगे। हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसलिए एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ, एक बार जैसे ये किए थे। ठीक है, चलिए करते रहते हैं। चलिए -1 में 1 का गुणा करें तो हो जाएगा -1, बीच में क्या आता है प्लस। 1 में जब 0 का गुणा करें तो हो जाएगा 0 प्लस। 0 में 1 का गुणा करें तो बच्चों क्या आ जाएगा 0। भाई 0 में किसी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब जगह छोड़ देंगे, अगला इनके साथ -2 हो जाएगा। फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, छोड़ देंगे जगह।
फिर इधर चलिए तीसरे वाले स्तंभ में -1 हो जाएगा, 1 में 3 के गुणा करेंगे कितना जाएगा -3 क्योंकि माइनस लगा है, प्लस 1 में 0 गुणा करेंगे तो 0 और 0 में किसी गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको करेंगे 0 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस -1 में जब 0 का गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अलग है। 0 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0, फिर -1 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस का तब माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब ये वाला इनके साथ 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 में जब 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, -1 हो चाहे प्लस हो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 1 में 0 गुणा करेंगे सब 0, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब नीचे वाला बचा तीसरा पंक्ति का स्तंभ, 2 1 कम हो जाएगा 2, प्लस 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 1 कम 4, गुणा कराने के बाद बीच में क्या आता है प्लस। ठीक, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम हो जाएगा 3 और 4 1 कम 4, ये हुआ। अब क्या 2 में जब 3 का 2 3 हो जाएगा 6, प्लस 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 4 में भी 0 गुणा 0, इससे जोड़ते हैं कितना आता है देखें जाएगा, बराबर आता है कि नहीं। यहाँ आ जाएगा -1, घट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3। ठीक, यहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा भाई, घट के कितना आ जाएगा, कट पीट के कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, 4 3 7 7 4 11 हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब आइए यहाँ से देखिए क्या दोनों बराबर है बच्चों। यहाँ 5 5 14 0 1 -4 आ रहा है तो कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ यही सिंबल लग जाए बच्चों, दोनों क्या आ जाएगा बराबर नहीं है। ये वाला इसके बराबर नहीं है, हमने देख तो लिया। देखिए ये वाला पूरा हल किया इतना आया, इसको हल किया इतना आया, क्या दोनों आपस में बच्चे बराबर दिख रहे हैं? यहाँ 5 है, यहाँ तो -1 है, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ 5 है, कोई बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा जो हमने प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों, मतलब हमने दर्शा भी दिया। यहाँ तक हमारी जो क्वेश्चन नंबर 14 थे, पहले का दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा अच्छे से लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से अपने कॉपी में इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, अब यहाँ से देखिए आपका सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठे हुए हैं, मतलब आए हुए हैं। यदि a बराबर दे दिया है 2 0 1 2 1 3 और क्या दिया 1 -1 0, ये आपका a बराबर आप भी दिया है, तो a² -5 है प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है। अब सवाल देखिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल किए हो। सवाल क्या है आप लोग को खुद नहीं है, खाली देखने में बड़ा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 और बड़ा जाएगा। बड़ा क्या जाएगा, कहेंगे सर यहाँ देखिए a² है, a बराबर आप भी दिया है, तो मतलब स्क्वायर चाहिए, तो मतलब a में a का गुणा करेंगे तो a² निकल जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब इसी आप भी से गुणा कर देंगे तो a² निकल जाएगा। 5a आपका दिया है, आगे 5 है तो 5 में सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, i क्या होता है बच्चों, तत्समक काव्य होता है। ये देखिए 3 × 3 का है, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे। इससे क्या करेंगे बच्चों, जो भी रहेगा तत्समक काव्य में 6 का गुणा कर देंगे। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे। यही आपका क्या जाएगा आंसर। यही इतना आशा करना है, आप कुछ करना नहीं। देखने में बड़ा जाएगा, है सरल है ही नहीं। a² नहीं निकालेंगे कहीं, बिल्कुल निकालेंगे। जब a में a का गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा। 5a कैसे निकलेगा भैया बताइए, कहेंगे सर जो a वाला है उसी में 5 के गुणा करते 5a निकल जाएगा। 6i कैसे नहीं निकाल लेंगे, i क्या होता है तत्समक का भी, जिसका बिगड़ क्या बच्चों 1 हो, बिगड़ क्या हो 1 हो, बाकी सभी अभी क्या हो 0, यही कहते हैं 1 0 0 1। यार आपको तो आना चाहिए, कर लेंगे। रखने के बाद इसे सॉल्व करना आपको आसान है, जोड़ घटाना है। आइए पहले करते हैं एक एक चीज़ें, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमको चाहिए a² कैसे निकलेगा, कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, a × a करिए तभी ना, मतलब 2 नहीं है, इसी को लिख दीजिए हो जाएगा। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। एक बार और लिखेंगे भाई, गुणा कराएंगे तभी निकलेगा, तो यही चीज़ लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये चीज़ें हैं, हम a² निकाल लें। चलिए गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे बच्चों, तो डायरेक्ट आप लोग तो तेज़ हो गए हम।
2 में 2 का गुणा करें 2 दूनी हो जाएगा 4, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। 2 में 2 का 2 दूनी 4, बीच में क्या आता है प्लस। अब बताइए इसमें कराएंगे तो 2 में हो गया 2 दूनी 4, 0 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। पहले स्तंभ के साथ होगा, दूसरे साथ आइए जगह छोड़ देंगे। 2 में 0 गुणा करें तो हो जाएगा 0 प्लस, फिर 0 में हम 1 का गुणा करें तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए माइनस है, प्लस माइनस, 1 में 1 का गुणा करें तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा 1, ठीक। अब तीसरे 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस, 0 में जब हम 3 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा प्लस, 1 में जब 0 का गुणा करें तो हो जाएगा 0, ये चीज़ होगा। अब 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस, 1 में 2 का गुणा करेंगे ना, 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, पंक्ति को उठा रहे हैं, स्तंभ बारी बारी से गुणा करा रहे हैं। पहले स्तंभ के साथ होगा, दूसरे जगह छोड़ देंगे तो 2 में 0 गुणा करेंगे हो जाएगा 0 प्लस, 1 में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा 1, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 1 कम 3, ठीक है। चलते रहिए, अब 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस, 1 में 3 का गुणा करें 3 1 कम हो जाएगा 3, 1 में 3 का 3 1 कम 3, और 3 में जब 0 गुणा करते हो जाएगा 0, ठीक। अब चलिए लास्ट वाला बचा है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 1 कम हो जाएगा 2 प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस लगा दीजिए। 1 में इसका इसमें हो गया, 1 में 2 का गुणा करना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। और 0 में भाई 0 गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। आगे चलिए, 1 में 0 का गुणा करें कहेंगे 0 आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस, 1 में 1 का गुणा करें -1 हो जाएगा, और 0 भाई हम -1 का गुणा करें तो सब 0 हो जाएगा, ठीक। 1 में 1 का गुणा करें तो हो जाएगा 1, माइनस लगा तो माइनस, 1 में जब 3 यहाँ से हमारा जो निकलेगा मान 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा, कहीं -1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा उधर से। देखिए 4 और 2 6, और 6 3 कितना हो जाएगा 9, 4 2 6 3 9, यहाँ कितना आ जाएगा, घटा देंगे कितना -2 आ जाएगा, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। 2 में से 2 का कट गया, सब कट गया, कितना होगा 0 बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कब -1 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा बच्चे कितना होगा -2। मतलब ए में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a²। हमने क्या निकाल लिया बच्चों, a² निकल गया, मतलब ये वाला हमारा हिस्सा तो निकल गया, ठीक है। अब हमको चाहिए 5a, तो 5a भी निकल जाएगा, लीजिए 5a निकाल दे रहे हैं, दिख रहा है ना। 5a कैसे निकलेगा, a दिख रहा है, a आई आपका ये है, इसी में सब में 5 के गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब 5 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 1 कम हो जाएगा 5, ठीक। 5 दूनी 10, फिर 5 1 कम 5, 5 3 15, कितना सरल है गुणा कराना, ठीक। 5 1 कम 5 हो जाएगा, सही है ना। हाँ, अब 5 में जब -1 का तो -5 हो जाएगा, अब 5 में जो 0 करेगा 5 हो गया, लो 5 निकल गया। अब आपको 6i चाहिए, क्या चाहिए 6i चाहिए। क्या नहीं कर पाएंगे, 6i निकालना है बच्चों, तो जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज है, मतलब कमी है, तो हम लोग यहीं 6i निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत है, 6i निकालने के बच्चों, ये 6i तो 6 रहेगा, i क्या लेंगे, i क्या लेंगे बच्चों, कहेंगे सर जिसका विकर्ण क्या हो 1 हो, तो 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, यही लेते हैं ना। अब हमें 6i 6 में सबका गुणा करा देंगे भाई, 6 में सबका गुणा कराना तो आसान हो गया, 6 1 कम 6, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, खाली 1 की जगह 6 उतार लीजिए, बाकी सब 0 हो जाएगा, 0 0 6 हो गया, 6i निकल गया। अब कहेंगे सर सारा मान यहाँ रख दें, उसे हल कर ले, आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए किया जाता है सवाल को। a² का मान कितना है, a² का मान बच्चों कितना है, ये है, तो लिख रहे हैं हम यहाँ 5 5 -1 2 -1 2, ठीक। 9 -2 5, 9 -2 और 5, ठीक। 9 -2 5 हो गया, 0 -1 0 -1 -2, ये आपका है a² निकला, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, लगा दिए। 5a वाला कौन है बच्चों का, ये है, क्या है आपका 10 0 5 10 0 5,
10 0 5, फिर 10 5 15, 10 5 और 15, ठीक है। 10 5 15 और क्या है 5 -5 0, तो 5 -5 और 0, ये आपका निकल गया 5a। अब बीच में क्या लगा है प्लस, तो प्लस कर देंगे। 6i बच्चों का आपका ये है, बताइए 6 0, क्या लिखेंगे 6 0 0, फिर 0 6 0, फिर 0 0 6, ये चीज़ें आपकी हैं। अब इसको तो हम लोग बड़ा आसान से कर लेंगे, कहेंगे सर सबका पहला उठा लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, भाई सबको ले लेंगे ऐसे ही ना, ऐसे करते हैं ना, तो चलिए कर लेते हैं। 5 बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 5 माइनस, देखिए 5 -10, फिर क्या लगा है प्लस 6। क्या करना है समझ आ रहा है ना, पहला उठाएंगे जो चिन्ह लगा रहेगा सबको उतार लेंगे। देखिए अब दूसरा वाला उठा रहे हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, तो -1 है तो -1 लिखिए, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर दूसरा वाला क्या है 0 0 हो जाएगा, फिर दूसरा वाला क्या है फिर 0 है तो +0 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब आइए ये वाला हो गया, अब 2 वाला, चलिए 2 वाला कहाँ, 2 पहले उतार लीजिए, उतर गया 2, कहेंगे हाँ बिल्कुल, माइनस लगा तो माइनस लगाइए, भाई ये थर्ड वाला है तो 5 है लास्ट में 5 लगाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ लास्ट में क्या है 0, ये चीज़ें हैं। अब चलिए यहाँ दूसरा वाला उठाए, 9 उठाएंगे तो 9 उठा लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस करिए, पहला ले रहे हैं तो पहला भी लेंगे तो -10 हो जाएगा, इधर क्या है प्लस, पहला में क्या है 0, ठीक। दूसरा लीजिए -2 है, -2 करिए, माइनस ये पहले से तो पहले लगाइए, दूसरा ले रहे हैं तो 5 हो जाएगा, इसमें आ जाइए दूसरा कौन है प्लस में, समझ रहे हैं ना, ठीक। तीसरा ले रहे हैं तो 5 हो जाएगा, माइनस लगा माइनस, इसमें तीसरा कितना है 15, उसमें तीसरा कितना है 0। आगे चलिए, इसमें 0 है 0 कर लीजिए, -5 है तो -5 लगाइए, पहला उसमें क्या है भाई +0, ये कोई दिक्कत, ठीक। फिर अगर दूसरा लेंगे तो -1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस ये पहले से, अब माइनस ये है तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5, समझ रहा है नहीं भाई, माइनस ये लगाएंगे, अब माइनस ये भी लिखें तो कितना जाएगा +5, यहाँ प्लस, यहाँ ले रहे हैं दूसरा क्या आपका 0, ठीक। तीसरा पे आ जाइए, तीसरा कितना है -2 है तो -2 लगाइए, यहाँ तीसरा क्या है 0, बगल आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा के 0 करिए, यहाँ प्लस, तीसरा करना है 6। अब यही जोड़ घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं जाए, देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 10 जाएगा कितना जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा कितना जाएगा, कहेंगे -3 आएगा, ठीक। यहाँ देखिए 9 में से 10 जाएगा कितना जाएगा -1 आ जाएगा, तो देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा -1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 15 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा आपका -5 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ -2 यहाँ 6 है तो घटा देंगे भैया कितना आ जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखने में सवाल बड़े लगेंगे, बकला है सब छोटे छोटे। अगला सवाल होगा जो आपको क्या होगा, जहाँ हम लोग a² निकाले थे तो वहाँ बोलेगा a की पावर 3 निकालिए, तो a की पावर 3 निकालना क्या आसान नहीं होगा, बताइए जल्दी से में कैसे निकालेंगे। पहले कहेंगे a² निकालेंगे, पहले a में a का गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उसी का हम लोग a² आएगा, फिर a² में जब a का गुणा कर देंगे, मतलब a² जैसे ये आ गया, a वाला आपका ये है, इसी में फिर इससे गुणा करा देंगे, a के पावर 3 निकलेगा। बाकी सभी सवाल ऐसे हो जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे, एक बार हम आपको क्वेश्चन अपने स्क्रीन में दिखाएंगे, हम आपको पहले बता देंगे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जब ना आए तो आप कमेंट करिए सर नहीं आया, हम आपके लिए फिर से लगा देंगे, ठीक है। पहले जितना अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 16 पर। 16 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए a बराबर दिया है 1 0 2 0 2 1 मतलब 2 0 3, ये आपका बच्चों a बराबर मैट्रिक्स दिया है। तो सिद्ध करना है a के पावर 3 माइनस 6a² प्लस 7a
प्लस 2i बराबर 0, ये लाना है। ये भी सवाल देखिए इम्पोर्टेंट है सरल, ज़्यादा हार्ड नहीं। करेंगे क्या, अब देखिए आपको देखने से स्पष्ट हो रहा है बच्चों क्या है। कहेंगे सर हमको चाहिए a के पावर 3, यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा। कहेंगे a में a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर आते ही फिर a में गुणा कर देंगे तो a के पावर 3 निकल जाएगा। निकल यहाँ मान रख देंगे, यहाँ रख देंगे 7, a कैसे निकलेगा, a में सभी में 7 का गुणा कर देंगे। 2i जैसे हम लोग 6i निकाले तो वैसे 2i है। निकालने के बाद सबको हल करेंगे तो देखेंगे यदि 0 के बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए बताया जाता है, थोड़ा सवाल अच्छा है। ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, 8 नंबर के आते हैं। कितने नंबर का, 8 नंबर आते हैं बच्चों। और सवाल बहुत ईजी होते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड है। तो देखिए a में a का गुणा कर रहे हैं बच्चों हम लोग, कितना आ जाएगा a इंटू a, पहले लिख लिया जाता है। तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये आपका a है। फिर गुणा कराएंगे भाई इसी से, तो 1 0 2, थोड़ा जगह छोड़कर, फिर 0 2 1, फिर आपका 2 0 3 2 0 3, ये आपका बच्चों। चलिए गुणा करा देते हैं। यहाँ से a में a का गुणा करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा 1, बीच में होता है प्लस, 0 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4, ये पहला वाला हो जाएगा। अब इनके साथ जगह छोड़ देंगे तो 1 में 0 गुणा करते 0 हो जाएगा, फिर 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा 0, और 2 में 0 गुणा करें तो 0। समझ रहे हैं नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्या किए, 1 में 0 गुणा 0 हो जाएगा, 0 में 2 का 0 और 2 में 0। अब तीसरे वाले चलिए, 1 में 2 का गुणा करके ना 2 1 कम हो जाएगा 2, प्लस 0 में 1 का गुणा करें तो हो जाएगा 0, और 2 में 3 का गुणा करें 2 3 हो जाएगा 6। ये चीज़ें हैं जो आपको बार बार समझा दिया, गुणा आपको सिखाया गया भी है। और 0 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 2 में 2 का गुणा कर 0 में 1 का गुणा करें 0, और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 1 में 2 का गुणा करें बच्चे 2 1 कम हो जाएगा 2। यहाँ तक सही है, ठीक। आगे चलिए दूसरे स्तंभ में गुणाइए, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 में जब 0 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक। अब चलिए इसका तीसरे साथ चलिए, 0 में करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा, 2 1 कम हो जाएगा 2, फिर आपका 2 1 कम 2, फिर 1 में 3 1 कम 3। चलिए फिर इनके साथ कराइए, 2 1 कम हो जाएगा 2, प्लस 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी हो जाएगा 6। अब इनके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, फिर देखिए क्या हुआ, इसका 2 में 0 को 0 हो गया, फिर 0 का में 2 का 0 हो जाएगा, 3 में फिर 0 का 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए भाई कहीं गलत ना होना, पूरा सवाल गलत है। 2 में 0 गुणा करें 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 में हमने 2 का गुणा करें 0 हो जाएगा, फिर 3 में 0 जी खत्म है, 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस फिर 0 में 1 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा 3 3 का 9। यहाँ सबका a स्क्वायर तो निकल गया ही निकल गया, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, अब 2 और 6 कितना आ जाएगा, कहेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 2 और 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, और 4 और 9 कितना आ जाएगा 13। ये बच्चों हमने a स्क्वायर निकाला, हमें चाहिए a के पावर 3, a के पावर 3 भी निकल जाएगा बच्चों। तो चलिए a के पावर 3 निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आटेगा नहीं, जगह तक थोड़ा सा दिक्कत होगी। चलिए पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a स्क्वायर निकल गया, मतलब a इंटू a स्क्वायर। तो करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा में घा जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। चलिए a वाला कौन है आपका पोर्शन, कहेंगे a वाला आपका ये है ना, तो a वाला लिख लीजिए भाई, क्या है आपका 1 1 0 2, ठीक है, 0 2 1 है, इन आपका 2 0 3 होगा, इंटू a स्क्वायर आपका कितना बच्चों, ये है आपका, ये लिख लीजिए 5 0 8 5 0 8 2 4 5 2 4 5, और क्या आपका 8 0 13 8 0 13। चलिए गुणा कराइए, तो a स्क्वायर यहाँ से कितना था बच्चों, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से आपका a के पावर 3 हो जाएगा। गुणा तो है और कुछ है नहीं, थोड़ा सा इसलिए बढ़े जा रहे हैं सवाल। 8 नंबर का है ना बच्चों, तो थोड़ा सा बढ़िया जाएगा सवाल।
एक में जब बच्चों 5 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम हो जाएगा 5, ठीक है। बीच में क्या आता है प्लस। अब 0 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 2 में जब 8 का गुणा तो 8 दूनी हो जाएगा 16। इनके साथ होगा, अब अगले साथ 0 में 0 हो जाएगा। फिर 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 2 में 0 गुणा करें 0। अगला चलिए 1 में 8 एक कम हो जाएगा, 8 में 1 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 8 एक कम 8, ठीक है। थोड़ा जगह छोड़कर 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 13 का 13 दूना हो जाएगा 26। ये पहला वाला हो गया, ठीक। अब चलिए 0 भाई हम किसका गुणा कराएंगे, 0 में 5 का गुणा करें तो हो जाएगा 0, 2 में जब 2 का गुणा करें 2 दूनी हो जाएगा 4, 8 एक कम हो जाएगा 8। फिर 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 0 में 0 हो जाएगा 2 चौके हो जाएगा 8, ठीक। 1 में 0 गुणा करेंगे हो जाएगा 0। आगे चलिए 0 में 8 का गुणा करेंगे, 0 में 8 का गुणा करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में 5 के गुणा 5 दूनी हो जाएगा 10। फिर 1 में जब 13 का गुणा करेंगे 13 एक कम 13 हो जाएगा। चलिए 2 5 हो जाएगा 10, प्लस 0 में 2 का गुणा 0 हो जाएगा। अब 8 त्रिक हो जाएगा 24, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। फिर चलिए 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 0 में 4 का गुणा करेंगे भाई फिर 0 आ जाएगा। फिर 3 में जब हम 0 का गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। फिर 2 8 हो जाएगा 16, प्लस 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 13 3 हो जाएगा 39। ये है सवाल, मामला ये चल रहा है। अब इससे थोड़ा सा जोड़ घटा लेंगे। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा 21, 16 5 कितना आता है 21, यहाँ आ जाएगा 0, और 26 और 8 कितना आता है 8 6 14 34 होता है, ठीक। 8 4 हो जाएगा 12, फिर यहाँ आ जाएगा 8, फिर 13 और 10 हो जाएगा 23, 24 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 24 10 34 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 39, यहाँ हो जाएगा देखिए 39 और 6 कितना आ जाएगा 45 10 55। ये निकला बच्चों हमका 1 पावर 3 निकल गया। क्या निकल गया 1 पावर 3। इतना निकालने के लिए टिटिम्मा हुआ। अब देखिए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। 6a² निकालना है तो चलिए 6a² निकाल लिएगा। आपका a² है तो सब में 6 का गुणा कर देंगे। सब में क्या करेंगे भाई, ये मार्करवा नहीं चला, रुके रहिए इसको रख लेते हैं। चलिए आपको क्या चाहिए 6a² तो निकालें, उसमें 6 का गुणा कर देंगे भाई। लीजिए 6 का गुणा कर दें, 6 5 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। सब में 6 का गुणा करा रहे हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा 8 6 करना हो जाएगा 48, ठीक। और 0 में भाई 0 हो जाएगा। 13 6 का कितना होता है 78, 13 6 का होता है 78। लीजिए हमने 6a² निकाल लिया। 7a निकालना है तो इसी में हो जाएगा 7a। देखिए इसी बक्सों में हम आपको 7a निकाल दे रहे हैं। 7a मतलब जो a वाला उसी में क्या करना है 7 का गुणा करना है भाई। देखिए a के आगे क्या लगा है 7, a वाला आपका ये 7 एक कम हो जाएगा 7, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर 7 एक कम 7। समझ रहे हैं ना, खाली 7 का गुणा करा रहे हैं। फिर 7 दूनी हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 त्रिक हो जाएगा 21। ये हो जाएगा आपका। अब आपको चाहिए 2i, तो 2i भी निकाल लेते हैं। 2i कैसे निकलेगा तत्समय का भी आपको पता होना चाहिए। यदि 3 × 3 है तो क्या करेंगे, तो देखिए खाली बिकड़ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा भाई। वही जैसे किए थे तो क्या आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। लीजिए हमने सब निकाल लिया, पूरा मान हमने निकाल लिया। बस इसी पर रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब बताइए क्या कर नहीं लेंगे, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए देखिए क्या निकालना है। इतना इरेज कर दे क्या, क्योंकि आटेगा नहीं। एक बार देखते हैं कहाँ तक कोई स्क्रीन में दिख रहा है सवाल। चलिए सवाल दिख जाएगा, हो जाएगा बच्चों, आराम से हो जाएगा। चलिए ये हमें क्या निकालना है, a की पावर 3। a की पावर 3 का वैल्यू कहाँ बच्चों, ये इसी को लिख रहे हैं, रेड से लिख रहे हैं। कितना है आपका 21 0 34 12 8 23। ठीक बच्चों, फिर कहना है 34 34 0 55।
फिर बीच में क्या लगा बच्चों, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक, आपका 6a² यहाँ पर है, कितना है आपका 30, कितना बच्चों 30, फिर 0 48, देखिए 30 0 48, 12 24 30, 12 24 30, सही है, 12 24 30, 48 0 78, 48 0 78, ये सवाल है। हाँ सही है। अब देखिए हमने क्या निकाला, 6a² भी रख दिया। अब 7a, बीच में क्या लगा प्लस, तो प्लस कर देंगे 7a। भाई 7a कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं, कितना आपका 7 0 14, फिर 0 14 7, 0 14 7, 0 14 7, फिर 14 0 21, 14 0 21, ये निकलेगा बच्चों। अब +2i है, तो देखिए जगह कम है तो थोड़ा समझिए 2i ही लिख रहे हैं। क्या आपका 2 0 0, फिर 0 2 0, फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 0 0 2। एक बार देखते हैं बच्चों, दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा नहीं, बाद में कहेंगे नहीं दिख रहा है। चलिए बच्चों, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा एक कैमरा का एंगल चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, हाँ अब बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, तब देखिए अब सबको जोड़े घटाना, तो ऐसा करिए प्लस प्लस को जोड़ते हैं, फिर माइनस को, मतलब ऊपर वाले देखिए बच्चों, कौन सा देखेंगे हम लोग, ऊपर वाले देखिए, ये प्लस है और ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए डायरेक्ट जोड़िए, आपको 21 7 कितना हो जाएगा, 21 और 7 हो जाएगा 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 30, और यहाँ -30 देखिए पहले से, तो प्लस माइनस क्या ऊपर घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, 21 प्लस यहाँ की, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस के जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 21 7 28, 28 और 2 30 आ गया प्लस में, बाकी यहाँ -30 देखिए पहले से, तो 30 में 30 गया 0। अब आइए दूसरा वाला चेक करिए, यहाँ 0 इसको छोड़ दीजिए, यहाँ भी 0, अर्थात सब 0, देखिए दूसरा खाना सब 0, तो यहाँ 0 उतार लीजिए, कोई दिक्कत। तीसरे खाने पर आइए, 34 प्लस में है, तो यहाँ देखिए 34 और 14, ये भी क्या है आपका प्लस में, 34 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा, बाकी प्लस में 48 आएगा। और यहाँ देखिए तीसरा क्या है, -48 में है, तो 48 में से 48 जाएगा कितना जाएगा 0। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं बच्चों। फिर देखिए यहाँ 12 प्लस में है, इस माइनस वाले छोड़ दीजिए, देखिए पाला ले रहे हैं तो पाला लीजिए, यहाँ 0 कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ 12 प्लस में आया, यहाँ माइनस में 12 आ गया, तो ये भी 12 में से आ गया 0। फिर यहाँ देखिए 8 है, दूसरा लीजिए, यहाँ 14 है, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 होगा, अब 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हमारा क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, बाकी यहाँ दूसरे में क्या है माइनस है, तो 24 में से 24 जाएगा हो जाएगा 0। 23 यहाँ देखिए क्या है प्लस में है, यहाँ क्या है 23 और 7 कितना हो जाएगा, 23 और 7 होगा 30, और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 0, तो यहाँ 30 देखिए 23 और 7 हो जाएगा 30, और यहाँ 0 तो छोड़ दीजिए, और यहाँ देखिए -30 है, तो 30 में 30 जाएगा 0, कोई दिक्कत। आइए लास्ट वाले में आइए, यहाँ 34 है, प्लस वाले लीजिए, 34 और 14 कितना आ जाएगा बच्चों 38 10 48 होगा, और यहाँ देखिए पहले में क्या है 0, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -48 प्लस में आया और -48 में से 48 जाएगा हो जाएगा 0। तीसरा खाना देखिए सब में, दूसरा खाना सब में 0 है, तो क्या लेंगे भाई 0, भाई यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर। तीसरे में आइए 55 प्लस में है, ठीक है 55 और 21, 55 और 21 क्या करना हो जाएगा बच्चे आपका 55 और 21 आपका हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा 76 और यहाँ 2 प्लस में, तो 76 और 2 कितना आ जाएगा 78, और यहाँ -78 में से 78 जाएगा 0। ये सबके 0 आ गए, इसलिए क्या करेंगे 0। क्या यही लाना था, देखिए बिल्कुल बच्चों यही सिद्ध करना था, 0 लाना था, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए सवाल बहुत बढ़िया था, हमने सोचा नहीं आटेगा, फिलहाल आट गया। ठीक है, अब हम आप लोग से कह रहे हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। जल्दी से अपने कॉपी पर ना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर ना बच्चों कॉपी पर लिखिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 पर, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, के का मान निकालना है। जल्दी से बच्चों यदि a बराबर दिया बच्चों, देखिए a बराबर दे दिया आपकी, आप भी क्या दिया है 3 - 2 4 - 2,
ठीक है। फिर आपका तथा दे दिया है आई बराबर दिया है, आई बराबर 1 0 0 1। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, दिया है ए स्क्वायर माइनस के आई के इंटू ए। अच्छा ये बराबर है, बराबर लगा देंगे माइनस 2i, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे बच्चों, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देख के ही पता चल जाएगा हमें ए स्क्वायर निकलना, मतलब ए में ए का गुणा कराएं तो ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब के इंटू ए कैसे निकलेगा, ए में जो है ये ए वाला सब में के का गुणा कर देंगे तो के इंटू ए निकल जाएगा। 2i कैसे निकलेगा, आई दिया है सब में 2 का गुणा कर देंगे 2i निकल जाएगा। ठीक, ये करते हैं, पहले ए में ए इंटू ए करेंगे, भाई हमें ए स्क्वायर चाहिए तो चलिए इसी को 2 देंगे, लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, एक बार और लिख देंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, यही करेंगे, नहीं कहेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे। इसको देखिए सेम उतार लिए हैं, ठीक, गुणा कराते हैं। क्या करेंगे भाई, इस पंक्ति को उठाएंगे, अस्तम में बारी बारी से गुणा कराएंगे, एक बार इनके साथ करा देंगे, एक बार इनके साथ करा देंगे। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कहेंगे हाँ सब बिल्कुल चल रहा है। ए में ए का गुणा करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। चलिए 3 में 3 का गुणा करें, 3 त्रिक का होता है 9, बीच में होता है प्लस, बाकी यहाँ माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 चौके हो जाएगा 8, तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, अब 3 दूनी 6 तो माइनस 6 पहले से लग जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, कोई दिक्कत, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लगा देंगे, और 2 दूनी हो जाएगा 4। फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, पहले 3 में 3 का गुणा कर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 चौके 8, माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। फिर इनके साथ 3 दूनी 6 तो माइनस था, माइनस 6 लगा दिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक, अब नीचे वाले का 4 3 हो जाएगा 12, देखिए माइनस लगाए तो माइनस कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब चलिए इधर 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस 8 हो जाएगा, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, आसानी। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 9 में से 8 में से 9 जाएगा भाई, 9 में से 8 जाएगा कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना जाएगा -2, क्योंकि भाई माइनस वाला बड़ा है। 12 में से 8 जाएगा, कहेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4। ये आपका ए स्क्वायर निकला। अब आपको क्या चाहिए, के ए चाहिए, तो के ए निकाल ले रहे हैं बच्चों। चलिए के इंटू ए निकाल लेना, के ए। अब देखिए ए वाला आपका कौन है, ये, उसी में के का गुणा करना है भाई, के का गुणा करना है, मतलब आसान तरीका है। ए वाले में भाई के का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 में, जब हम के का गुणा करेंगे हो जाएगा 3 के हो जाएगा, 2 में करेंगे भाई -2 के हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 के, और यहाँ आ जाएगा -2 के। भाई खाली गुणा कराना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपको चाहिए 2i, तो 2i भी निकाल लेते हैं। आई आपका देखिए है, तो भाई 2 एक कम हो जाएगा 2, 0 में गुणा करेंगे 2 का 0 हो जाएगा, तो 0 2। चलिए हमने सब निकाल लिया, अब उस पर रखते हैं, इसी पर रखेंगे तभी के का मान आएगा। तो चलिए हमें क्या रखना है, आपका क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या है, के ए माइनस 2i। चलिए ए स्क्वायर का मान कितना दिया है बच्चों, कहेंगे आपका ये आया 1 -2 4 -4, बीच में लगाया बराबर, बराबर कर देंगे। के ए दिख रहा है कितना आया आपका 3 के, -4 2 के, जगह छोड़ के। ठीक है, फिर आपका 4 के है, फिर आपका -2 के, माइनस लगा तो माइनस करिए, 2i कहाँ बच्चों, ये है 2 0। अब क्या करेंगे, कहेंगे बड़ा आसान तरीका, खाली इसको ले लेंगे, पहले इसको क्या करें घटा लें, तब तुलना करेंगे तब आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले करते रहेंगे, ये आपका इस उतर जाएगा 1 -2 4 -4, बराबर लगा देंगे। पहले के साथ घटाएंगे तो 3 के -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के -2। ठीक, दूसरा वाला तो -2 के पहले से, तो -2 के -0, भाई 0 घटा देंगे, लीजिए 0 घटा देंगे, घटा रहे हैं अभी। अब यहाँ 4 के माइनस क्या करेंगे 0, 4 के -0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ -2 के है, -2 के -2, भाई तीसरे वाले तो देगा। अब तुलना करेंगे, तुलना बच्चों करेंगे। आप देखिए यहाँ से अब कुछ भी करिए, हम बता रहे हैं बच्चों,
अब जरूरी नहीं है आप सबका तुलना करेंगे के का मान निकाल, तुलना करने पर हम क्या बता रहे बच्चों, यदि आप इसी को लेंगे, खाली इसको लेंगे, इसके साथ तुलना करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, एकदम सेम आएगा। या दूसरा वाला इनके साथ लेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। या ये वाला इनके साथ करेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा, ये वाला इनके साथ तुलना करेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा। तो आप कोई भी एक लीजिए, खाली आपको के का मान निकालना है, हर जगह के है, तो ये वाला इसके साथ तुलना करना चाहते हैं, तो बताइए हम पहला ले लें कौन सा लें? चलिए पहला ही ले रहे हैं, जो कहेंगे तो हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला इसके साथ तुलना करेंगे तो आंसर अलग आएगा, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। हम दो दिखा दे रहे हैं आपको, तुलना करेंगे बच्चों। पहला देखिए 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 के -2, तो देखिए पहले ये वाला इसके भाई बराबर होगा, पहले के साथ ले रहे हैं, तो क्या है 3 के -2 बराबर बच्चों का 1 है कि नहीं। 3 के -2 बराबर में क्या था, बराबर लग गया, बराबर क्या था 1। यहाँ से के का मान नहीं निकाल पाएंगे, कहेंगे निकल जाएगा, तो 3 के रहेगा, ये 1, ये माइनस से बराबर को हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 3 के बच्चों 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब ये 3 गुड़ा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 3 बटे हो जाएगा 3, काटेंगे 3 1 3, तो के का मान कितना आ जाएगा 1। हर स्थिति में के का मान कितना आ जाएगा 1। यदि नहीं चेक करना चाहते हैं और चेक करके दिखा देते हैं, इतना ही हो गया आंसर। चलिए दूसरा वाला दूसरे के साथ कर लेते हैं, यही देख लीजिए, तो -2 बराबर हो जाएगा -2 के। अब भाई 0 -0 तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो 0 कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो के का मान भी कितना आ जाएगा 1। लो हर स्थिति में के का मान क्या आएगा बराबर, यहाँ से बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका नेक्स्ट क्लास, मतलब जब भी हम नेक्स्ट क्लास मतलब अगले दिन हम पढ़ाएंगे तो पूरा ये पर्सनली कंप्लीट कर देंगे। ये पर्सनली बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि सवाल बड़े बड़े होते हैं बच्चों, तो बताने में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग बताइए, कमेंट करिए कैसा लगा आज के क्लास। यदि चीज़ें आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, ठीक है, लगाइएगा, तब आगे क्लास में जुड़िएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।